पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन को समझा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और उसके क्या रूल्स हैं सॉल्व करने के। ठीक है, आज हम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो ये हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इनको समझाते हुए आपको उन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है n/4 माइनस 5 इक्वल टू n/6 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहले क्वेश्चन में मैं आपको एक मेथड समझा रही हूँ, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा मेथड समझाऊंगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे है एक एलसीएम लेने का तरीका है, इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो मेथड मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे आपने लिखा 5/1। अब 4 और 1 का एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आएगा 4। 4 को इससे डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, बिल्कुल फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं, ये वही मेथड है। 4 1 जा 4 तो 1 इंटू एन हो गया, माइनस 1 4 जा 4 तो 4 इंटू 5 हो गया। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। इधर भी आपने 6 और 2 का एलसीएम लिया सेपरेटली, तो ये 6 आ गया। 6 1 जा 6 तो n इंटू 1, प्लस 2 3 जा 6 तो 1 इंटू 3। ये फ्रैक्शन को जिस तरह से सॉल्व किया जाता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ये वही है। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू आ गई n माइनस 4 5 जा 20/4 इज इक्वल टू n प्लस 3/6। अब देखिए n आपका वेरिएबल वाली वैल्यू है और ये 20 है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा है सेम टाइप के, जो 7x 3x 4x, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। 20 3 5 7 ये आपके लाइक टर्म्स आपस में होंगे, लेकिन दोनों को मिलाया तो वो अनलाइक टर्म्स होगा। तो अनलाइक टर्म्स कभी भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। तो अब यहाँ से आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर इसके आगे कैसे बढ़ते हैं, इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 6 को n-20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और 4 को n+3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है ये पूरा एज अ होल है। इन दोनों को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 20 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू एन माइनस 6 इंटू 20, ठीक है, इज इक्वल टू 4। इसको, ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो 4 इंटू एन प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, 6 इंटू एन तो कर देंगे लेकिन 6 इंटू 20 नहीं करते, 6 इंटू एन माइनस 20 लिख देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए आप दिमाग में ये पिक्चर बनाओ कि मान लीजिए आपके पापा चॉकलेट लेके आए, मान लीजिए 10 चॉकलेट लेके आए, और आप 2 भाई बहन हो, ठीक है, और घर के अंदर हो। तो जब पापा बाहर से आएंगे और आपको ए और बी 2 लोग हो, ठीक है, आप दोनों को चॉकलेट देंगे तो इक्वल देंगे ना। तो जो भी उनके पास है वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए जो भी चीज़ लेके आए तो वो आपको भी देंगे और आपको भी देंगे, दोनों को देंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक को दिया दूसरे को नहीं दिया। कुछ भी चीज़ घर में आती है तो दोनों को बांटेंगे ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ पे दोनों को दिया जा रहा है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उन सबको मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 6 इंटू एन माइनस 6 इंटू 20, 4 इंटू एन प्लस 4 इंटू 3, दोनों में मल्टीप्लाई। ठीक है, इस स्टेप को आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक बच्चे इसी स्टेप में। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कहाँ गलतियाँ होती है, तो उस स्टेप को आप ध्यान से करिए। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 6 इंटू एन 6n माइनस 6 2 जा 12 120 हो गया, ये इक्वल टू 4 इंटू एन 4n और 4 3 जा 12। ठीक है, इस स्टेप के बाद अब आपको ये लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते समय रीअरेंज करना है आपको, यानी वही ट्रांसपोजिशन। तो 4n को आप इस साइड लाओगे, साइन बदल जाएगा, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस 4n है, तो 6n माइनस 4n हो गया,
इक्वल का साइन लगा दिया आपने, 12 है 12 लिख दिया, लेकिन अब इस 120 को आपको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। क्यों कर रहे हैं हम? एन एन एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी तरफ। तो जिसे दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है उसका साइन चेंज होता है। अब ये -120 है तो ये हो गया +120। सॉल्व कर दीजिए। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 132 और इसको सॉल्व किया 2n, 2n = 132। तो अब यहाँ पे समझिए ये है 2n, 2n = 132, यानी इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब जब ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, 132/2 और ये सॉल्व हो जाएगा। 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, तो n की वैल्यू आ गई 66। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो स्टेप्स में आपको रूल्स हमने लगाए। यहाँ पे माइनस प्लस में बदल गया और प्लस माइनस में बदला, +4n -4n में बदला, और दूसरा रूल हमने लगाया मल्टीप्लाइड डिवाइड में बदल गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/4x plus 1/6x = 1/2x plus 3/4। इसमें मैं आपको दूसरा मेथड, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपके ये 1/4x, x अलग से लिखा हुआ है, x/1 यानी कि ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 1 × x, x/4 में बदल गया। इसको भी सॉल्व करके लिखेंगे तो x/6 हो गया, 1 × x, x/2, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3/4। अब हमने ये सिंपल वे में इसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ, पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वल के इधर एलएचएस में दोनों का एलसीएम अलग निकाला था और इसका एलसीएम अलग। अब यहाँ हम सबका एक ही एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 6, क्योंकि ये भी 2 ही है, 2 है 4, ये दोनों 4 हैं और 6, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा सॉल्व करके 12। अब इसे सॉल्व करिए, तो अब इन सबको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x/4 × 12 प्लस x/6 × 12, जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई, = x/2 × 12 प्लस 3/4 × 12। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 4 3 जा 12, तो ये x × 3 यानी 3x में बदल गया। 6 2 जा 12, ये हो गया 2x। ये 2 6 जा 12, तो ये सॉल्व करके आ गया 6x, और ये 4 3 जा 12, तो ये आ गया 3 × 3 9। अब ये जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन हट गया, तो ये बेसिकली मेथड क्या है? फ्रैक्शन को हटाने का। इससे फ्रैक्शन हट जाता है और ये सिंपल क्वेश्चन में बदल जाता है। और यहाँ पे प्लस का साइन था, सॉरी, यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे सॉल्व कर दो। अब देखिए 3x 2x ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये बन गया 5x। 5x = 6x + 9। नेक्स्ट स्टेप में इसको 6x लेफ्ट साइड ले जाना होता है, तो इसको आप इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x - 6x = 9। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई -x, -1x कह सकते हो आप, 6x और 5x। अब देखो दो, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होकर साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, तो -1x = 9। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो x = हो जाएगा 9/-1, यानी कि ये आंसर हो जाएगा -9, क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर प्लस और माइनस को डिवाइड करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है ना, अगर सेम साइन का डिवीजन होता है, -/- होगा तो आंसर आएगा प्लस में। तो बस वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये आंसर आ गया x = -9। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो मेथड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x - 4/8। इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। 5x - 4/8 और x - 3/5 = x + 6/4। देखिए जैसे ही आप ये क्वेश्चन लिखें, एक काम कर लीजिए, आपकी सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो आपकी रुक जाएगी। यहाँ क्या होता है, माइनस प्लस की बहुत मिस्टेक होती है, तो ये जो माइनस अगर साइन है बीच में और उसके बाद वाली जो वैल्यू है उसके न्यूमरेटर को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए।
पहले ही स्टेप में ब्रैकेट कर दीजिए, इससे आपकी गलती नहीं होगी। अब आप इसे सॉल्व करिए। तो आप एलसीएम लेंगे 8 और 5 का, वो आएगा आपका 40। एलसीएम ले लिया। अब 8 5 जा 40, तो 5 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू क्या है आपकी, दो वैल्यू है 5x माइनस 4, तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिखिए 5x माइनस 4 को, और 8 5 जा 40, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, माइनस का साइन है माइनस, हमने ये पहले ही ब्रैकेट लिया कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब 5 8 जा 40, तो 8 लिखा, 5 8 जा 48, और 8 को इस पूरे से मल्टीप्लाई जैसे यहाँ किया। ब्रैकेट में क्यों रखना है, ब्रैकेट में रखने के दो बेनिफिट होते हैं, और ये स्टेप लिखना चाहिए। बच्चे कई बार डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट में फिर ध्यान नहीं रहता तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, और एक मिस्टेक आपकी पूरी मेहनत खराब कर देती है। इसलिए इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। साइन को क्रॉस चेक करिए, दोबारा चेक करिए कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक इसी पार्ट में होती है बच्चों की। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो 5 से, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये ब्रैकेट के अंदर है, वही फैमिली वाला जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5x, 5 5 जा 25, 25x माइनस 5 4 जा 20। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाहर माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x वाला माइनस में आएगा और 3 वाली वैल्यू प्लस में आएगी। यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। माइनस 8x होगा, ये 8 से मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 3 जा 24, यानी साइन चेंज हो जाता है। ये स्टेप बहुत ध्यान से आपको करना है। अपॉन 40 इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 4। ये स्टेप अगर सही कर लिया तो फिर आगे क्वेश्चन सही हो जाता है। अब देखिए 25x, पहले अब इसको लाइक टर्म को आपस में सॉल्व कर लो। 25x 8x लाइक टर्म है, सॉल्व किया, कितना आएगा 17x माइनस 20 प्लस 24। अब देखिए माइनस 20 प्लस 24 दोनों के साइन डिफरेंट है, तो सॉल्व करके क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू बड़े की, साइन बड़े का लगेगा तो +4 आंसर आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 17x प्लस 4 आ गया अपॉन 40 इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 4। अब इसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व कर दीजिए, 4 से इसको मल्टीप्लाई किए, 4 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 40x प्लस 6। स्टेप को मत स्किप करिए, उसको मत खाइए। अगर सारे स्टेप्स लिखने की आदत बना लेंगे तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 17 68x प्लस 16 इक्वल टू 40x, और इसको मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, तो प्लस 240। नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, अब ये इसको रीअरेंज करना, वही ट्रांसपोजिशन मेथड। तो x एक साइड और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी साइड, तो 68x माइनस 40x इज इक्वल टू 16 उस साइड जाएगा 240, और प्लस 16 है दूसरी तरफ गया तो माइनस 16। सॉल्व कर दीजिए 8। अगर ये आपको अच्छे से समझना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें दिए, पहले आप खुद ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर गलत होता है फिर आप देखिए वीडियो को, तो बार बार देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि कहाँ मिस्टेक की वो आपको समझ में आ जाएगा। तो 8 और 6 में से 4 गया 2, 28x इज इक्वल टू 10 में से 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, 224। x इक्वल टू हो जाएगा 224 अपॉन, क्योंकि यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, 28 फिर आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल करके लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको कैंसिल करिए, 2 से अभी भी कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो x इक्वल टू 8 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। डेसिमल वाला क्वेश्चन है। डेसिमल वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है डेसिमल वाला, लास्ट क्वेश्चन है। 3/4
7x माइनस 1 इक्वल टू, इस क्वेश्चन को इसमें भी वही प्लस माइनस के मिस्टेक के चांसेस होते हैं। 3/4 ये क्वेश्चन है। 3/4 7x माइनस 1 माइनस फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 3/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, ये वैल्यू इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये अपॉन 1 मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, और ये दोनों न्यूमरेटर हो गए तो आपस में मल्टीप्लाई, तो इसको आपको लिखना है 7x माइनस 1 ऊपर अपॉन 4 पूरे में, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माइनस। अब इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर, ये वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए, और इस 1 माइनस एक्स वाली जो वैल्यू है, चूंकि बाहर माइनस का साइन है, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। पहला स्टेप आप ये कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे पहले ये आप अंदर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21x माइनस 3, दोनों से मल्टीप्लाई अपॉन 4 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो अपॉन 1 लिख दिया, और इन दोनों का एलसीएम लिया 2, सिर्फ इतने पे फोकस करना है, ओके। 1 2 जा 2 तो 2 इंटू 2x माइनस 2 1 जा 2 तो 1 1 माइनस x इक्वल टू, यहाँ आपने एलसीएम लिया अपॉन 1, ये 2 आया, 1 2 जा 2 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 1 जा 2 तो 3 इंटू 1, ठीक है। सॉल्व करिए, 21x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस, अब ये अंदर हो गया 2 2 जा 4x। अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे मिस्टेक बच्चे करते हैं, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा तो साइन की मिस्टेक गलती कर देते हैं वो। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही रहता है ना, तो 1 इंटू 1 1 ही रहने वाला, लेकिन अब यहाँ पे लिखा जाएगा 4x माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, बच्चे माइनस एक्स ही लिख देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ओके। 2x प्लस 3/2 यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया। अब ये वैल्यू अभी भी सॉल्व होगी, देखिए 4x माइनस 1 प्लस एक्स, 2x है इसमें, यानी ये लाइक टर्म है, इस x का मतलब है 1x, तो 4x प्लस 1x 5x। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये वैल्यू एज इट इज उतारते जाइए, माइनस का साइन, और इसके अंदर आप लिख दोगे 5x, 4x प्लस 1x 5x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2। अब ये वैल्यू हटाएंगे और ये ऊपर वाले को ब्रैकेट में लिखेंगे, 21x माइनस 3/4 माइनस, पूरे को ब्रैकेट में से हटा के ऊपर वाली वैल्यू को 5x माइनस 1। अब क्यों हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, ये वैल्यू बस आप ब्रैकेट में ही रखा करो, माइनस है ब्रैकेट में रख लिया अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस 3/2। अब ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 4 4 1 जा तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू रहने वाली है, तो नहीं किया हमने, आप दिखा भी सकते हैं नहीं भी, माइनस, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 तो 2 बाहर और 5x माइनस 1 अंदर ब्रैकेट के अंदर, 2x प्लस 3/2। यहाँ पे अगेन साइन चेंज होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 21x माइनस 3 माइनस 2 5 जा 10x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। सेम यहीं पे मिस्टेक होती है, तो देखिए कितनी जगह पे मिस्टेक होने के चांसेस। तो ये क्वेश्चन पक्का बच्चे गड़बड़ करते हैं, हर साल मैं देखती हूँ कि ये क्वेश्चन बच्चे ज़रूर गलत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भूल हो जाती है, क्योंकि उन्हें उतनी प्रैक्टिस नहीं होती प्लस माइनस की, तो भूल जाते हैं। इसलिए फोकस कहाँ करना है, वो बार बार मैं बता रही हूँ, जब भी माइनस हो वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हैं उससे आपको 0 नंबर मिलेंगे। 21x माइनस 10x ये हो गया 11x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इससे आगे आपका सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वेरिएबल वाली वैल्यू है अनलाइक टर्म्स, तो फिर वो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वैल्यू आई आपकी 2 11x माइनस 1 इक्वल टू 4 2x प्लस 3। अब ये हर क्वेश्चन में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप ये पार्ट आता है आपका, सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर,
22x माइनस 2, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक को करते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। 4 2 जा 8x प्लस 12, 4 3 जा 12, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करिए आप। 22x, अब x एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी तरफ, माइनस 8x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 है तो प्लस 2, सॉल्व कर दीजिए। 12 में से 8 गया 4, 14x इज इक्वल टू 14, सो x इक्वल टू हो गया 14 अपॉन 14 यानी कि 1, x इक्वल टू 1। तो ये हो गया इसका आंसर। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ जो डेसिमल वाला है, कि डेसिमल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो बस उसमें हमें डेसिमल का थोड़ा ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन 5, 0.5x प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 0.25x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में भी है और डेसिमल भी है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड, अपॉन 1 किया, एलसीएम निकाला, 3 आया, 1 3 जा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.5x को, प्लस 3 1 जा 3, 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0.25x प्लस 7। यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्व किया, 3 5 जा 15। अब देखिए 15 हमने वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। आप चाहो तो, आपको दिक्कत हो तो रफ में कर सकते हो, और फिर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, एक डिजिट लेफ्ट से गिनते हुए डेसिमल, तो 1.5x आ गया। डेसिमल लगाने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 0.25x प्लस 7। अब आप क्रॉस मल्टी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये अभी और सॉल्व हो सकता है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1.5x प्लस 1x, तो इसको लिख देते हैं 1.6, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर एक में डेसिमल है तो दूसरे में भी पहले उसको डेसिमल वाले में कन्वर्ट करिए। 1x का मतलब हो गया 1.0, 1 मतलब 1.0, अब ऐड करिए उसको, तो ये वैल्यू आएगी 2.5। यहाँ पर भी बच्चे गड़बड़ करते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.5x अपॉन 3 इक्वल टू 0.25x प्लस 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये हो गया 2.5x इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, और फिर 2 डिजिट पे डेसिमल, तो लेफ्ट साइड 1 2 काउंट किया, 1 2 0.75x प्लस, अब इस 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो एक स्टेप लिख लो, 2.5x इक्वल टू 3 ब्रैकेट के अंदर 0.25x प्लस 7। यहाँ ये ध्यान रखना है कि इससे सिर्फ एक को नहीं मल्टीप्लाई करना है, दोनों को करना है, तो ब्रैकेट में लिख के तब करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। 3 7 जा 21, x वैल्यू एक साइड लाइए, 2.5x माइनस 0.75x इज इक्वल टू 21 हो गया। ये प्लस वाली वैल्यू दूसरी साइड ले गए, माइनस हो गए। अब यहाँ पर अगेन आपको ध्यान रखना है, जैसे एडिशन में ध्यान रखा वैसे यहाँ पे भी डेसिमल में आप डेसिमल को लाइक टर्म में जरूर कन्वर्ट करिए। ये है 2.5, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे कितना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसको भी 2 डिजिट में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा 2.50 माइनस, और ये हो गया आपका 0.75। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए रफ में, 10 में से 5 गया 5, 4 14 में से 7 गया 7 और 1 1.75, और साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, जो कि प्लस है, तो ये वैल्यू आई 1.75 x इक्वल टू 21। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 21 अपॉन 1.75। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब डेसिमल हटाना है, नीचे से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर उतने ही डिजिट में, जितने डिजिट डेसिमल होता है उतना जीरो बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 ऊपर लिखेंगे, और अगर ऊपर होता और हटा रहे होते तो इसे हटाते हैं और नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 7 जा 35,
5 4 जा 20, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू आ गया आपका 12। सो ये हो गया आपका आंसर। तो जहाँ जहाँ ध्यान देना है वहाँ मैंने आपको बताया है, उनको ध्यान दीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। लीनियर इक्वेशन पे अगर आपका कमांड नहीं आया तो आप ये मान के चलिए 6 क्लास से लीनियर इक्वेशन शुरू होता है। 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। तो इससे पीछा आपका नहीं छूटेगा। और अगर ये गलत हुआ, अब ये हर क्वेश्चंस में आता है, फिर सिर्फ इतना नहीं है कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर में ही यूज होगा। ये आप देखते हैं कि बाद वाली वैल्यू इसको इधर ले जाना, इधर ले जाना, हर क्वेश्चन में सॉल्व होता है। कुछ भी आप कर रहे हैं मैथ्स में, आगे ये आएगा, ये बेसिक बन गया अब आपका। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, प्लस माइनस मिस्टेक को दूर करना, जैसे इंटीजर में किया जाता है। देखिए यहाँ सब इंटीजर यूज हो रहा है आपका, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम सम्स से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझेंगे, और फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करना अगर इस वाले मेथड में सीख लिया तो फिर दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सम्स में स्टेटमेंट को इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, तो वो पूरा हम समझेंगे।